नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2021 के लिए हम जो भारतीय संविधान का सिलेबस के अकॉर्डिंग अति संभावित प्रश्नों का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा पार्ट 1 जो हमने अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था मौलिक अधिकारों से रिलेटेड प्रश्नों को और डीपीएसपी से रिलेटेड प्रश्नों को और मूल कर्तव्यों से रिलेटेड प्रश्नों को, यानी कि जो आपके 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेंशन थे आपके सिलेबस में भारतीय संविधान के। एक तो हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स का, एक आपका हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का और एक हो गया आपका डीपीएसपी का। इन 3 टॉपिकों के जो अति संभावित प्रश्न हो सकते थे उनको हमने पार्ट 1 में अपलोड कर दिया है तथा आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे और लोकसभा से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तथा यहाँ से आपके एग्जाम में डेफिनेटली प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी जो अति संभावित प्रश्न हम आप तक पहुँचा रहे हैं ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं आपको। तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से अटेंड कीजिएगा। अगर आपको इसका डिटेल्ड वीडियो देखना है लोकसभा और राज्यसभा का तो आप सिंपली हमारे चैनल पे जाके जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है भारतीय संविधान की पीटी के लिए उसमें आप देख सकते हैं इसका डिटेल्ड वीडियो। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से अति संभावित प्रश्नों को जगह दी हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लोकसभा के चुनाव के लिए जो है न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखें, यानी कि आपको अगर लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होना है तो आपको जो है कितनी न्यूनतम सीमा का जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह रखी गई है 21 वर्ष, यानी कि ऑप्शन जो आपका 25 वर्ष है यहाँ पे। तो 25 वर्ष आयु सीमा यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही। आप इसे याद रखिएगा, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वह है 25 वर्ष। इसे आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। वही अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए क्राइटेरिया 30 वर्ष है, न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में हो सकती है 552। तो इन 552 को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें से आपके 530 सदस्य होते हैं कहाँ से, तो इसमें से आपके 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद इसमें से आपके जो 20 सदस्य वो संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 जो हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इसे भी आप याद रखिएगा, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है लोकसभा की कितनी, तो 552। इसे आप याद रखिएगा। वर्तमान जो हमारी लोकसभा चल रही है उसमें कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान समय अगर हम लोकसभा की बात करें तो 545 सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में। इसे आप ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में 545। अगला प्रश्न है, और वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है किस जनगणना के आधार पर। तो वर्तमान समय में जो लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन किया गया है वो किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1971 की जनगणना के आधार पर जो है 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं वह क्या कर दी गई हैं, आवंटित कर दी गई, यानी कि 2026 तक इन सीटों के बंटवारे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा यह जो सीटें हैं आवंटित की गई हैं 1971 की जनगणना के अनुसार। तो इसे आप याद रखिएगा, तथा इन सीटों में जो है 2026 तक कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं। तो अभी मैंने आपको बताया लोकसभा में राज्यों को जो है किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं, तो उनके पॉपुलेशन यानी कि उनकी जनसंख्या के आधार पर, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, और लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। तो लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय संविधान के सदस्यों को मनोनीत करने की जो शक्ति है वह है हमारे प्रेसिडेंट के पास, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, भारत के प्रेसिडेंट के पास जो है पावर है आंग्ल इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करने की। तथा कितने सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, तो टोटल 2 सदस्यों को। आप इसे याद रखिएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय के। अगला प्रश्न है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति वह किस अनुच्छेद के तहत करता है,
तो अनुच्छेद 331 के तहत, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद 331 है यह लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का पावर राष्ट्रपति को देता है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा को उसके कार्यकाल के समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, कैसे आपको बताना है। तो जो लोकसभा है उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व उसको किस प्रकार से भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी कि ऑप्शन जो आपका सी है बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल से पूर्व ही भंग कर सकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अतः आमतौर पर लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, तथा इसे 5 वर्ष से पहले भी विघटित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो लोकसभा के कम से कम जो है सत्र एक वर्ष में बुलाए जाते हैं 2 सत्र, तो यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन जो इसका है बी बिल्कुल से वर्ष में 2 बार, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा यह कोरम संख्या होती क्या है। मान लीजिए इसका वर्तमान समय में लोकसभा की संख्या है सदस्यों की 545, तो इन 545 सदस्यों का 1/10 सदस्य जब लोकसभा की बैठक होती है तो उसमें 1/10 सदस्य उपस्थित होने ही चाहिए। अगर इन संख्याओं में से 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो जो लोकसभा की बैठक है वह नहीं की जाती है। तो यह कोरम संख्या ये होती है, अगर आपको लोकसभा का बैठक संपन्न कराना है तो कम से कम 1/10 सदस्य हैं लोकसभा के वो उपस्थित होने ही चाहिए बैठक में, तो इसे आपको ध्यान देना, इसी को कोरम संख्या कहते हैं, ये है 1/10। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की जो बैठक है वो किस प्रकार समाप्त की जा सकती है, तो स्थगन के द्वारा समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा, यानी कि उपयुक्त सभी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है। तो इसमें से लोकसभा के सत्र का अवसान कौन करता है, तो राष्ट्रपति, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। लोकसभा के सत्र का जो अवसान यानी कि सत्रावसान यानी कि लोकसभा का सत्र की जो समाप्ति है वह करता है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और लोकसभा का कार्यकाल, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से क्या लोकसभा के कार्यकाल से रिलेटेड सही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो यह बिल्कुल ही गलत है। इसके बाद एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो इसको अभी होल्ड में रखते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपका है आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही लग रहा है। इसके बाद चौथा ऑप्शन क्या है, आपातकाल की घोषणा के दौरान 1 वर्ष में 2 बार के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपातकाल की जो घोषणा है, आपातकाल की घोषणा के दौरान जो है लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन जो सी है आपका बिल्कुल सही है। आपातकाल की घोषणा के दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वह 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, और भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। तो यह राज्य है यूपी, तथा यूपी का लोकसभा में सीट कितनी है, तो यूपी की लोकसभा में सीट आपको मिलेगी 80, तथा आपकी राज्यसभा में टोटल सीटें हैं इसकी कितनी, तो राज्यसभा में कितनी है, तो राज्यसभा में 31, इससे आप याद रखिएगा। लोकसभा में 80 सीट है उत्तर प्रदेश के पास और राज्यसभा में 31 सीटें हैं उत्तर प्रदेश के पास, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपको बताना है लोकसभा का पहला जो आम चुनाव था यह कब संपन्न कराया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लोकसभा का जो आम चुनाव था पहली बार संपन्न कब कराया गया था, तो वर्ष 1952 में, तो आप इसे याद रखिएगा। 1951 से लेकर मतलब 25 अक्टूबर 1951 को यह स्टार्ट हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक यह चला था, तो राइट आंसर आपका जाएगा 1952 में यह जाकर संपन्न हुआ था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वर्तमान में कौन सी लोकसभा अस्तित्व में है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा अस्तित्व में है। 2019 में 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, तथा वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ये दोबारा हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव में भी ये प्रधानमंत्री बने थे और 17वीं लोकसभा चुनाव में भी ये प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 2019 से लेकर 2024 तक, इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है, तो
तो वर्तमान टाइम में विपक्ष का नेता कोई भी नहीं, यानी कि जो हमारा विपक्ष है वह काफ़ी कमज़ोर है। कुछ क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं विपक्ष का नेता बनने के लिए, लेकिन इस समय जो जितने भी विपक्ष हैं वे कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से विपक्ष के नेता का जो पद है वह खाली है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन डी। इससे पहले अधीर रंजन चौधरी जो थे ये विपक्ष के नेता थे, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर हम सदन के नेता की बात करते हैं तो कौन हो जाएगा? सदन का नेता होता है हमारा प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल, मतलब ऑप्शन जी नरेंद्र मोदी ये सदन के नेता, यानी कि लोकसभा में सदन का जो नेता होता है, यानी कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसका जो मेन लीडर होता है वही सदन का नेता होता है। तो इस समय प्रधानमंत्री जो है हमारे सदन के नेता हैं लोकसभा के, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तथा विपक्ष का नेता वर्तमान में कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष, 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह क्या किया जाता है, इसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, अब ध्यान दीजिएगा, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या किया जाता है? तो यह चयनित किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी। भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह जो है लोकसभा के मतलब जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो है चयनित किया जाता है। तो आप इसे ध्यान दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है और अगले प्रश्न का आंसर हमारा था चयनित किया जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तथा अगला प्रश्न है, तथा वर्तमान हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला। ध्यान दीजिएगा आप, ओम बिरला जो है वर्तमान में हमारे लोकसभा स्पीकर हैं, तथा ये कहाँ से हैं? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है कोटा, राजस्थान। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है, और लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष न तो पहला वोट देता है, न ही मतलब पहला वोट कभी भी नहीं देता, तथा यह निर्णायक वोट देता है। यानी कि मान लीजिए जब सदन में जो वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो अगर वोटिंग की प्रक्रिया में जब दोनों पार्टी के वोट बराबर होते हैं तो उस समय जो है वोट करता है लोकसभा का स्पीकर। यानी कि जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाए तब जो है इस परिस्थिति में वोट करता है, अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है लोकसभा का स्पीकर। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो जीवी मावलंकर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। वर्तमान में कौन है? तो ओम बिरला। अगला प्रश्न है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में आपका अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो ये थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ये पहले स्पीकर थे लोकसभा के, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला बस यह लास्ट प्रश्न था आपका आज के अति संभावित प्रश्नों का। लोकसभा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे उसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगला जो हमारा अति संभावित प्रश्नों की सीरीज होगी उसमें हम कवर करेंगे राज्यसभा के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।